हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल गोविंद में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइस क्या है। तो नेटवर्किंग डिवाइस में कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर के डेटा को शेयर करता है, उसको शेयर करने में मदद करता है। तो दोस्तों, आप लोग कहीं स्कूल और कॉलेज इंस्टीट्यूट में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं और वहाँ पे एक ऐसा डिवाइस लगा होता है जहाँ पे बहुत सारे तार लगे होते हैं, केबल लगे होते हैं। आखिरकार वो डिवाइस है क्या? वो डिवाइस क्या काम करता है? तो वो डिवाइस एक होता है हमारा स्विच, दूसरा डिवाइस एक और डिवाइस लगा होता है, उसका नाम होता है राउटर या मॉडेम। तो राउटर और स्विच, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि ये क्या होता है। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइस क्या होता है। जब वो डिवाइस लगाया जाता है तो आखिर वो डिवाइस होता क्या है? तो नेटवर्किंग डिवाइस में आता है कि जब हम बहुत सारे कंप्यूटर, जैसे कि 50 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर, 30 कंप्यूटर लगा हुआ रहता है एक समूह में, उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। 30 या 40 कंप्यूटर लगा होता है उसको हम नेटवर्क ही बोलेंगे। एक हमारा नेटवर्क क्रिएट हो गया यहाँ पे, और उन सभी में एक साथ अगर डेटा को हमको भेजना है तो वहाँ पे एक डिवाइस लगाएंगे। उस डिवाइस का नाम रहता है स्विच। और उस डिवाइस में अगर हमको इंटरनेट भी प्रोवाइड कराना है सारे सिस्टम में तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे राउटर। और इन्हीं दो तीन चार पाँच ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग डिवाइस। तो ये डिवाइस काम क्या करता है कि जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं थोड़ा ये जो दिखाए हैं उसको समझिएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कंप्यूटर यहाँ पे है। यहाँ पे एक देख रहे हैं आप लोग राउटर लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा नेटवर्क क्लाउड है। फिर यहाँ पे एक और राउटर लगा हुआ है और ये है हमारा सर्वर। और यहाँ पे राउटर है, यहाँ पे राउटर से लोग कनेक्शन जा रहा है यहाँ पे। तो इन सभी को हम लोग डेटा शेयर कर रहे हैं। तो डेटा शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे एक और डिवाइस जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्विच। तो अब नेटवर्किंग डिवाइस में हम लोग समझ ये होता है कि जब भी डेटा को शेयर करते हैं तो डेटा को बांटने का जो वर्क करता है वो करता है स्विच। तो इन सारी प्रक्रियाओं को करने वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग डिवाइस। अब आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा कि नेटवर्किंग डिवाइस आप डिफिनेशन बता रहे हैं और यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा है कि नेटवर्क क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप लोग नेटवर्क नहीं समझेंगे कि नेटवर्क क्या होता है तब तक आप लोगों को नेटवर्किंग डिवाइस समझ में नहीं आएगा। नेटवर्क के साथ साथ आप लोगों को कुछ और भी डेफिनेशन है, उसको भी आप लोगों को समझना होगा। तो जैसे कि वो है कंप्यूटर हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर में है जैसे कंप्यूटर के उस पार्ट को हम हार्डवेयर बोलते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। अगर आप इस डेफिनेशन को लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब दूसरा आता है लैन एंड वैन। लैन क्या है और वैन क्या है? तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में लगे हुए होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लैन। और जो वैन होता है उसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का होने का मतलब ये है कि ये पूरे वर्ल्ड को कनेक्टेड करता है, कंट्री टू कंट्री या स्टेट टू स्टेट। इसको आपस में कनेक्ट करने की जो प्रक्रिया है वो जो है हमारा वैन के थ्रू है। और एक डिफिनेशन यहाँ पे हो गया। अब आप लोग नेक्स्ट देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग डिवाइस, इस नेटवर्किंग डिवाइस में एक हमारा आता है कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टकराव। तो जिस प्रकार से आप लोग, यह जो हमारा स्क्रीन है आप लोगों का, उस पर आप लोग देख रहे हैं कि एक ये इमेज है। इस इमेज में एक डेटा यहाँ से आ रहा है, एक डेटा यहाँ से आ रहा है, और दोनों ही सेम टाइम पे आ रहा है, सेम पॉइंट पे आ रहा है। तो इन दोनों में टकराव हुआ
और इस टकराव को ही हम लोग बोलते हैं कोलिजन। अब जैसे कि आप लोग कहीं जा रहे होते हैं, देखे होंगे, एक्सीडेंट देखे होंगे। तो एक्सीडेंट कैसे होता है? तो एक गाड़ी इधर से आ रहा है, एक गाड़ी इधर से आ रहा है, तो दोनों गाड़ी के बीच में जब और एक ही रास्ते पे आ गया, एक ही समय पे आ गया, और जब टक्कर होता है तो उस टक्कर को कोलिजन बोलते हैं। तो सेम वर्क जो है हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क में भी होता है कि जब कोई भी डेटा को, जब 2 कंप्यूटर या 3 कंप्यूटर लगा हुआ है या 4 कंप्यूटर लगा हुआ है, चारों कंप्यूटर का जो डेटा है एक ही समय पे जब दोनों डेटा को भेजा जाएगा, तो दोनों डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए कोई तो चाहिए, और उस बीच में कोई है ही नहीं, कुछ गैपिंग मिल ही नहीं रहा है कि वो डेटा को क्रॉस करे, तो वो कोलिजन होगा, टकराव होगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोलिजन। तो डिफिनेशन में आप लोग अच्छा से समझ लीजिए कि अ नेटवर्क कोलिजन अकर व्हेन टू नेटवर्क डिवाइस ट्राई टू ट्रांसमिट द सेम डेटा एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कॉल्ड कोलिजन। यानी कि हम जो अभी बोले आपको कि जब कोई भी डेटा को एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे भेजा जाएगा और उन दोनों के बीच में आपस में टकराव होगा, तो उस टकराव को हम लोग बोलते हैं कोलिजन। और आगे देखते हैं कि आखिरकार हमें नेटवर्किंग डिवाइस का यूज क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस से हमें क्या फ़ायदा है, भाई हम नेटवर्किंग डिवाइस क्यों यूज करें। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक सबसे अच्छा उदाहरण देते हैं, आप लोग समझिएगा। जैसे कि एक ऑफिस है, उस ऑफिस में 10 कंप्यूटर लगा हुआ है, 10 कंप्यूटर में हमें इंटरनेट प्रोवाइड करना है। तो और इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए क्या हम 10 मोडेम यूज करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि मोडेम 10 यूज करेंगे तो उसका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कॉस्ट को कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं 2 डिवाइस। उस डिवाइस का नाम होता है, एक डिवाइस का नाम है राउटर, दूसरे डिवाइस का नाम है स्विच। राउटर का उपयोग हम इंटरनेट को लेने के लिए करते हैं किसी भी आईएसपी से, या जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, किसी भी आईएसपी से हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन लिए और उससे अपना एक केबल कनेक्ट किए, लैन केबल, उसको कनेक्ट करके अपने स्विच में लगा दिए। दूसरा जो डिवाइस है हमारा स्विच है, उस स्विच को कनेक्ट कर दिए और उस स्विच में बहुत सारे पोर्ट लगे होते हैं। अप्रॉक्स 24 पोर्ट्स का जो हमारा स्विच आता है, उसमें किसी भी एक पोर्ट में उस केबल को कनेक्ट कर दिए। उस केबल में कनेक्ट होते ही वो जो पूरा हमारा स्विच है, उस हर एक पोर्ट में इंटरनेट प्रोवाइड हो जाता है कि, और उस इंटरनेट को अब जैसे कि हर एक कंप्यूटर में बांटना है, 10 हमारा कंप्यूटर लगा हुआ है, 10 कंप्यूटर में बांटना है। तो 10 कंप्यूटर में बांटने के लिए एक हमारा केबल यूज होगा, लैन केबल बोल सकते हैं, या इथरनेट केबल भी बोल सकते हैं। इथरनेट केबल यूज होगा और उस इथरनेट केबल से अपने डेस्कटॉप का जो हमारा सीपीयू है उसमें कनेक्ट करेंगे RJ45 से, और RJ45 कनेक्टर उसमें भी लगेगा और हमारा जो दोनों केबल के जो दोनों छोर रहेगा उसमें लगेगा, और RJ45 कनेक्टर से अपने पीसी को कनेक्ट करेंगे और अपना जो इथरनेट केबल है एक छोर डेस्कटॉप में लगाएंगे, दूसरा छोर अपना स्विच में लगाएंगे। तो जब दोनों तरफ से हमारा कनेक्टेड हो जाएगा और हमारे पीसी में शो करने लगेगा, तो उसको अब हम अपना यूज कर सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं। और हाँ, एक ऐसा नहीं है कि हम जो भी यूज करें, जैसे कि हम अपना MS वर्ड खोले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि MS वर्ड दूसरे कंप्यूटर पे भी खुल जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो चाहे चला सकते हैं, दूसरा बंदा जो चाहे वो चला सकता है। इसमें ये नहीं है कि जो हम चला रहे हैं वही वो चला रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको जो मन में आए वो चलाइए, जो मन में आए इंटरनेट पे वो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेटवर्किंग डिवाइस का जो हमारा यूज है, उसका फ़ायदा है वो यही है कि आपका जो पैसा है उसको सेव करता है, आपका टाइम भी कम करता है, और एक आपको बहुत ही यूनिक चीज़ बताते हैं
कि नेटवर्किंग डिवाइस का फ़ायदा क्या है। जैसे कि हमारा एक सर्वर कहीं पे लगा दिए, सर्वर जैसे कि वहाँ सेट कर दिए और वहाँ पे एक टेक्निकल आदमी को रख दिए, टेक्निकल जो कि हम पूरे सिस्टम को हैंडल करता है, और वहीं पे हमारा स्विच लग गया, राउटर है, टोटली हमारा वहीं पे है, और वहाँ से पूरे सिस्टम को जितना भी हमारे ऑफिस में या इंस्टीट्यूट में सिस्टम रहेगा, कंप्यूटर सिस्टम, उसको हैंडल कर सकते हैं। तो वो कैसे हैंडल होगा? नेटवर्किंग डिवाइस के ज़रिए। तो उसको भी हम बताएंगे कि वो कैसे हैंडल होता है, वो कैसे यूज होता है, उस टोटल चीज़ को बताएंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।